रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और इसको फिर मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा। हमारा आज का सबसे पहला सेशन है, इसमें हम सीखेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में। इसके बारे में कुछ जो बेसिक्स है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट, चलो मैं ठीक करता हूँ सबर। अ, भाई आवाज़ आ रहा है यार आपका। ठीक है भाई, आप वॉइस ज्वाइन कर ले, इसने वॉइस नहीं ज्वाइन किया। जी जी, पता है भाई, आ रहा है आवाज़, ठीक है, आवाज़ में कोई इशू नहीं है। एक मिनट, अच्छा। तो ये बोल रहा था कि आज हम किसी को यार, हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसको तो ई कॉमर्स के बारे में पता भी होगा बहुत सारे, लेकिन मैं तो ये ज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को मतलब बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूँ। और इंशाल्लाह लास्ट तक समझाऊंगा। आप लोग ये एक महीना थोड़ा सा मेहनत कर ले, तो इंशाल्लाह आप भी इसमें मतलब शॉपिफाई का पूरा मैं आपको समझाऊंगा A to Z, सही है। सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं ई कॉमर्स के बारे में, ठीक है, और फिर ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बात करेंगे और फिर शॉपिफाई के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे सबसे पहले शॉपिफाई पे हमारे साथ इधर दो पार्ट होंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट होगा एक। थ्योरेटिकल पार्ट का ये मतलब ये कि जिसमें सिर्फ मतलब बातें होगी और आपको समझाना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, ये क्यों बेस्ट है, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ फिलहाल आपको वो समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप मतलब आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट में फिर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, करते कैसे, ठीक है। शॉपिफाई पर स्टोर क्रिएट कैसे करना है, फेसबुक एड समझाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद गाइडलाइन भी करूंगा कि इंटरनेशनल के लिए आप LTD कैसे बना सकते हैं, वर्चुअल एड्रेस कैसे ले सकते हैं, UK का फ़ोन नंबर कैसे ले सकते हैं। और आप ये जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या करें, ठीक है। आप लोगों को पूरा गाइडलाइन मिल जाएगा, सही है। सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ एक फिजिकल बिजनेस होता है, ठीक है। आजकल जैसे कि आप लोगों के बाजार में जाते हो, ठीक है, जो दुकानें खुली है तो वो फिजिकल बिजनेस है, ठीक है। जैसे कि कपड़ों का दुकान हो गया, कोई सा भी जनरल स्टोर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। उसको हम कॉमर्स कहते हैं। सिर्फ ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या आप इसको इंटरनेट कॉमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन सेलिंग करना। अच्छा, हमारे साथ अभी एक फिजिकल बिजनेस होता है, इसमें एक ऑनलाइन बिजनेस होता है, ठीक है। दोनों के दोनों में फायदा कौन सा अच्छा है हमारे लिए आज के दौर में, ठीक है। फिजिकल बिजनेस में हमारे साथ सबसे जो पहला मेन पॉइंट है ना, ठीक है, कि आप जिधर भी मतलब फिजिकल बिजनेस ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। स्पेस कैसे चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए आप अगर सोचे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जूते का दुकान बना रहे, ठीक है, जूते का शूज ओपन कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसके लिए उसको दुकान चाहिए होती है लाजमी। जैसे कि अगर आप बाटा का दुकान देख ले तो उसने पहले स्पेस लिया होता है ना। पहले मैं आपको फिजिकल बिजनेस का समझाता हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैं रिलेट भी करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस के साथ। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में हमें कोई स्पेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारा सप्लायर होता है उसके पास मतलब हम हमें स्पेस की जरूरत नहीं होती, ये आपको आगे समझ आ जाएगा, सही है। जिनको समझ आता भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख ले, आपको बहुत क्या पता है, ऐसी बातें आपको समझ आ जाए जो आपको इससे पहले पता नहीं थी, ठीक है। दूसरा, हमारे साथ फिजिकल बिजनेस में मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसका क्या मतलब है कि अगर आप वही एग्जांपल ले लेते शूज का, शॉप का मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट कैसे ज्यादा चाहिए होगी, आप मुख्तलिफ किस्म के शूज लाएंगे, डिफरेंट साइजेस के शूज लाएंगे, ठीक है, आपके 10-12 लाख तो इसी में उड़ जाएंगे। जबकि ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस के लिए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप इसमें इन्वेंटोरी तो होल्ड नहीं करते ना,
जो आगे पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसके बाद ये नो क्वांटिटी नीडेड, ठीक है, ये हमारा ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस मॉडल है, ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्वांटिटी की इन्वेस्टमेंट की मतलब बहुत कम जरूरत होती है। अगर आप 40,000 से 50,000 से इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, जीरो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जब आप फिजिकल बिजनेस करते हैं उसके लिए जैसा कि मैंने कहा है कि आपको डिफरेंट साइजेस के शूज चाहिए होंगे, बड़ों के भी चाहिए होंगे, छोटों के भी चाहिए होंगे, तो बल्क क्वांटिटी में आपने डायरेक्ट बाय करते हैं, ठीक है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको क्वांटिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा सारा। अभी आप बस पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले, अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिजिकल बिजनेस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, शॉप में जाकर बैठेंगे और कस्टमर का वेट करेंगे और एफर्ट भी लगाएंगे। मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम उधर जाएगा और आप सारा दिन कस्टमर का ही वेट करते रहेंगे, ठीक है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आप फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ सेट कर लिया, ठीक है, आपने स्टोर बना लिया, आपका स्टोर बनाए, पूरी दुनिया में विजिबल होगा वो स्टोर, हाँ। वो आपको उसमें एक बार एफर्ट लगाकर फिर आपका टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पर हम इधर ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, इसमें हम फॉर एग्जांपल फिजिकल बिजनेस कोई भी खोल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो जब एक दुकान लेगा तो उसमें तो सारी दुनिया के सामान नहीं रख सकता ना, कि वो जूते भी रख ले, कपड़े भी रख ले, सब कुछ रख ले, जब तक कि वो बहुत ज्यादा उसके लिए फिर बड़ी जगह ना ले। तो वो कुछ चीजों के लिए मतलब महदूद हो जाते हैं। अगर जूतों का दुकान है तो जूतों के दुकान पे ही महदूद हो जाते हैं, कपड़ों का दुकान है तो कपड़ों की दुकान पे ही महदूद हो जाते हैं वो। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में हमें जो पहले मैंने पॉइंट बताया आप लोगों को, क्योंकि उसमें हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है, हम अनलिमिटेड चीजें टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे लिए काम कर रही है, कि जो चीजें सेल हो रही है उसको हम अपने दुकान पे लिस्ट करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यह भी समझाता हूँ, इसको अभी रहने दे, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे कि मैं शूज़ का एग्जांपल लेकर चल रहा था। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, शूज़ भी डाल सकते हैं शॉप ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है, क्लॉथ्स भी डाल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आप आज जाकर स्टोर बना ले और यही चीज़ें डाल ले। मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे प्रोडक्ट डालने हैं, ठीक है। पेट्स के सामान आप सेल कर सकते हैं, जनरल स्टोर बना सकते हैं, फर्नीचर सेल कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अमेजोन को देख ले, ठीक है। उसमें दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि वहां पर सेल नहीं होता है सिवाय गाड़ियों के। तो ये हो गया। अच्छा, जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो शॉपिफाई हो, ईबे हो, जो भी ऑनलाइन बिजनेस हो ना, तीन की एलिमेंट्स है, ठीक है। तीन की एलिमेंट्स है। इसका क्या मतलब है कि ये बुनियाद है उसकी। सबसे पहले जैसे कि आप फिजिकल बिजनेस करते हो, ठीक है, आप पहले सोचते हो कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर अगर शूज का दुकान खोलते हो तो आपने पहले सोचा होता है कि मैं शूज का ही शूज का कारोबार करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में आपको पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कि आपको सेल क्या करना है। ये प्रोडक्ट हंटिंग होता है। सिंपल अल्फाज में ये होता है कि आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि आपने सेल क्या करना है। उसके बाद होता है सोर्सिंग, आपको मिलेगा कहाँ से। जिस तरह अगर आप शूज का करेंगे, ठीक है, तो आप कंपनियों के साथ बात करेंगे, होलसेलर्स के साथ आप बात करेंगे। इसी तरह सिंपल हम ऑनलाइन बिजनेस में भी प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, ठीक है। सोर्सिंग का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट मिलता कहाँ से। जो थर्ड मेन पॉइंट है, ठीक है, वो है प्रोडक्ट मार्केटिंग। फिर आपको क्या चाहिए, जब आपने सोर्सिंग भी कर ली, हंटिंग भी कर ली, उसके बाद आपने उसको मार्केट करना होता है, लोगों को भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन की पॉइंट्स है। आज आज की वीडियो में मैं ना बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बस, मुझे पता है यार बहुत सारों को पता भी होगा ये सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता नहीं होगा। तो अच्छा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग हमारे साथ बिजनेस का वो मॉडल है कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जिसमें हम इन्वेंटोरी को होल्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कस्टमर है, ठीक है, ये हमने एक लैंडिंग पेज बना लिया, इस पर हमने प्रोडक्ट डाल दिया। तो जब हमारा कस्टमर हमारे स्टोर पर आता है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर लिया, हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, कस्टमर आकर स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम उस इस कस्टमर का इंफॉर्मेशन
सारा सप्लायर को दे देते हैं, ठीक है। सप्लायर सीधा वो ऑर्डर हमारे कस्टमर तक पहुंचा देता है। यहाँ पर एग्जांपल भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने स्टोर पर लिस्टिंग की हुई थी। लिस्टिंग का मतलब ये है कि हमने स्टोर पर प्रोडक्ट डाला हुआ था $80 का। अभी मैं आपको एग्जांपल भी समझा रहा हूँ रियल, ठीक है, कि लोग कैसे करते हैं। वो हमारे सप्लायर से हमें 50 का मिल रहा था, तो ये देखिए आपको $30 का प्रॉफिट मार्जिन आपको बच गया। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी रियल मतलब सही में दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अली एक्सप्रेस है, ठीक है। इस पे हमें एक चीज मिल रहा है, ये मैंने निकाला हुआ था, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग वो सारा आप वेट करें, अभी ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका £6 का हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये स्टोर है हमारे साथ, हाँ, ये इसको कितने का बेच रहा है, ये देख ले, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको, सेम प्रोडक्ट है वही, ये देखिए, ये सेम कलर, सेम न्यू बॉर्न बेबी गर्ल्स ब्लैंकेट्स प्लस ये क्या ना किस तरह नाम रखा हुआ है, ठीक है, जो भी है, लेकिन है क्या, ये हमारे साथ वही सेम प्रोडक्ट है और ये यहाँ पर $29 का सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल इसके इसको जब मैं यहाँ पर ऑर्डर दूंगा, मेरा इन्फॉर्मेशन इसके पास चला जाएगा, तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन उठाकर इस सप्लायर को दे देगा और ये मेरे घर पे सीधा पहुंचा देगा। तो सिंपल अल्फाज में ये ड्रॉप शिपिंग है कि आप सप्लायर और कस्टमर के दरमियान में एज एजेंट काम करते हैं, वो आपको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। इसको हम ड्रॉप शिपिंग को हम सीखेंगे कैसे। ड्रॉप शिपिंग तो बहुत जगह पर होते हैं, मतलब ईबे पर भी हो जाता है, अमेजोन पर भी लोग करते हैं। तो हम सीखेंगे शॉपिफाई पर, ठीक है। शॉपिफाई अब हमारे साथ क्या है, मैंने इधर लिखा हुआ है इसके बाद। शॉपिफाई हमारे पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ये मतलब है कि ये आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कैसे, इस पर हम स्टोर बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टोर कैसे बनाते हैं, क्या क्या गलतियां आपने नहीं करनी, क्या क्या आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये शॉपिफाई पे हम सीखेंगे। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वैसे एक लाइन लिखा हुआ था, याद आ गया, ठीक है, कि देखिए अगर आप सीरियस है तो वीडियो को स्किप नहीं करना, और या आप लोग मोबाइल पे लगा रहते और कुछ भी इधर उधर करते हैं, ठीक है। तो सख्ती से इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सीरियस है, आपने पैसे बनाने हैं, ठीक है, और घर के लिए कुछ करना है, तो फिर आपको लाजमी नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। ये वीडियो को आप एक नहीं 2 बार 3 बार देखे, जो वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। तो फिर आप इसके नोट्स भी लाजमी काइंडली बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहा है कि वहाँ तो ये पाउंड है और वहाँ डॉलर। अच्छा, कोई इशू नहीं है, इधर मैंने यूके सेलेक्ट किया था, ये मैंने यूके सेलेक्ट किया, ये अभी डॉलर में भी शो मैं आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है, सबर। यूनाइटेड स्टेट्स, ये करेंसी का इतना मसला नहीं है, मैं अभी इसको डॉलर में कर देता हूँ, ठीक है, सेव। आपको ये भी डॉलर में शो हो जाएगा, ठीक है। चले $8 का है, ठीक है। फिर भी ये इधर कितने का सेल कर रहा है, $29 का, $21 इसको प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, ग्रॉस मार्जिन। इसमें फिर इसका फेसबुक एड्स का कॉस्ट भी हो जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट, फेसबुक एड्स का कॉस्ट हो जाता है वो। फिर भी इसके पास अगर $15 भी इसको बचे ना, बहुत ज्यादा है एक ऑर्डर पे, ठीक है। तो सिंपल ये अभी आपको नजर आ गया। चले भाई, आपको अच्छा हुआ समझ आ गया, ठीक है। अ, अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि लाजमी नोट्स बनाए, ठीक है। नोट्स अगर आपने क्योंकि इस तरह होता है कि मैं हर चीज़ तो आपको स्लाइड पे ऐसे नहीं समझा सकता हूँ ना, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता हूँ, कभी कभी पॉइंट स्किप हो जाते हैं, कभी कभी मतलब स्लाइड पे मैं सब कुछ आप लोगों को नहीं समझा सकता। तो जो जो मैं बोलता हूँ आप इसको सीधा कॉपी में लिखे, ठीक है, ताकि आपको बाद में वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें हमारे पास, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोलता भी जल्दी हूँ, और आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको जल्दी से सीख ले और फिर आप लोग काम स्टार्ट करें, ठीक है। हमारे पास इसमें 3 मेन चीजें होती है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसके लिए लैंडिंग पेज तैयार करना होगा, शॉपिफाई पे स्टोर जिसे हम कहते हैं, लैंडिंग पेज सिंपल अल्फाज में स्टोर को कहते हैं, ठीक है। जब आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट भी डाल दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपको अब कस्टमर चाहिए। तो ये सिंपल था, ठीक है। मैंने तो बहुत, बस ये बेसिक्स आज के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको समझाऊंगा कि
ये विनिंग प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया, अपने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया समझाऊंगा, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग भी समझाऊंगा, ठीक है। लोकल ई कॉमर्स की स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा, बताऊंगा, और इंटरनेशनल के लिए भी। सबसे पहले मैं अभी आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इस बातें को आप, ये काम आप आज कर ले, ठीक है। सबसे पहले आपने नया पे का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं चैट में लिख रहा हूँ, नया पे। प्ले स्टोर से नया पे डाउनलोड करें, आप उस पे अपना बैंक अकाउंट बनाए, ठीक है। बहुत आसानी से बन जाते हैं, 5 मिनट में बन जाते हैं, और आधा घंटा के बाद वेरिफिकेशन भी पूरा हो जाता है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। आप मीज़ान का अगर फ्रीलांसर अकाउंट बना ले। 1 मिनट, ये क्वेश्चन आया है। अली एक्सप्रेस तो पीएल के लिए नहीं होता है, तो ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा वॉलमार्ट, ईबे और शॉपिफाई से होती है, मतलब अलीबाबा तो चाइना का है। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी आपके जहन में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे कि बहुत कंफ्यूजन है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग ये थोड़े दिन आप लोग सब्र कर ले, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपको अभी टाइम दूंगा लास्ट में, आप फिर क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको जो जो अभी बता रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले ये स्टेप कर लेना। नया पे का आप लोगों ने बैंक अकाउंट बनाना है, फ्री में बन जाता है, ठीक है। अ, उसके बाद आपने क्या करना है, मीज़ान का जो मीज़ान डिजिटल ऐप है, आपने उससे मीज़ान का फ्रीलांसर अकाउंट भी बन जाता है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये मीज़ान का बैंक अकाउंट आप लोग बना ले, और नया पे का बैंक अकाउंट बना ले, ठीक है। और अच्छा, मैं अभी आपको इधर लेकर चलता हूँ। पाकिस्तान में तो बहुत ये लोकल ई कॉमर्स, ये मैं आपको बस, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसलिए मैं आपको आज से बता रहा हूँ कि ये आप आज से बना ले तो बेहतर होगा, ठीक है। और आगे आगे हम सीखेंगे भी, और ये आपका 1 हफ्ते में बन भी जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। आपने आ जाना है टीसीएस। टीसीएस के साथ ये आप अकाउंट बनाते हैं, या ट्रैक्स के साथ बनाते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप बनाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। ये मैं आपको समझाऊंगा ये किस लिए जरूरी है, लेकिन ये आप लाजमी बना ले, इसमें 1 रुपए भी नहीं चाहिए, ठीक है। अ, ये नजर आ रहा है, ये मैं लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। सबर, ये लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर अकाउंट बना सकते हैं। इसका मैं यूज आपको समझाऊंगा, इसका यूज क्या है। आप ट्रैक्स में भी बना सकते हैं, डीओ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने खुद टीसीएस के साथ बनाया है। 1 मिनट लोडिंग टाइम ले रहा है, सबर। हम्म, अच्छा ये रहा। मैं इसको कॉपी करके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, ठीक है। आपने टीसीएस के साथ आकर यहाँ पर देखे, टैक्स पेयर है, इसको नो कर दे, ठीक है। एप्लीकेंट फॉरम में अपने डिटेल्स डालने, बहुत आसान है, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने नीचे आकर प्रोडक्ट रेंज, इसमें कोई सा भी आप होम डेकोर सेलेक्ट कर ले, वो हो जाता है। ये आपका 1 हफ्ते में, आप इसको यूट्यूब पे मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी ये मैं आप लोगों को, बहुत आसान है इसके, मैं आपके साथ फुल वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाना है, आप ट्रेक्स के साथ भी बना सकते हैं, डिवो के साथ भी बना सकते हैं, लेपर्ड के साथ भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके साथ एक ऐसा डैशबोर्ड बन जाएगा, ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने पहले बनाया हुआ था, मामू का है, ये नजर भी नाम आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके साथ इस तरह डैशबोर्ड एक ओपन हो जाएगा। आपको जब अकाउंट मिल जाएगा, आपको आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें आपके साथ ये होता है कि बुक शिपमेंट, यानी आपने बुकिंग की है कि आपके साथ वो टीसीएस वाला आए और आपसे ऑर्डर लेकर जाए, ठीक है। फिर अगर वो प्रोसेस में आपका आपने ऑर्डर पहुंचाना है, ठीक है, अगर वो प्रोसेस में तो इधर शो होगा। अगर पहुंच जाए, ठीक है, तो आपको इधर शो होगा। आपको सारा इधर सब कुछ शो होगा, ये मैं आपको फिर समझाऊंगा भी सारा। बुकिंग कैसे करनी है, ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये टीसीएस का अकाउंट बनाए, नया पे का अकाउंट बनाए, और साथ साथ मीज़ान का बैंक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट है होता है, वो आप बनाए, ठीक है। तो ये 3 काम आप आज लाजमी करें। और इंशाल्लाह, अगर कल है ना, कल के लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी समझाऊंगा, और साथ साथ में प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखाऊंगा, सही है।
तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर अभी आपकी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबर, एक एक बंदा अपने आप को म्यूट कर सकता है। अच्छा, टीसीएस पाकिस्तान में, जी बिल्कुल। तो अगर आपने लोकल ई कॉमर्स के लिए, ये मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, वो फ्री है, वैसे भी फ्री में बन जाती है। इसको बना ले, इसमें 1 हफ्ता लगता है। तो अगर आज आप आज से बना ले तो आपका बन जाएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल के लिए भी, इंटरनेशनल के लिए फिर इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नया पैक आपको कार्ड ज़रूरी है, ठीक है। अपने फेसबुक एड्स चलाने होंगे तो उसके लिए आपको चाहिए। अ, अगर अभी आपकी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मिनट, सफर। नहीं, 1 मिनट, सॉरी सॉरी। जिस जिसका क्वेश्चन है वो फिर मुझसे क्वेश्चन अभी पूछ सकता है। जिसके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने आज समझा है उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, 1 मिनट, एक एक का मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गो इंटरनेशनली देन यूएस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, यूएस के लिए जैसा मैंने आपको समझाया था, आपको सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस लेना होगा, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस वो मैं आपको समझाऊंगा। ये भी जो इंटरनेशनल है ना, अभी सबर कर ले, अभी मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं वो सारा समझाऊंगा। लेकिन ये अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। होता क्या है, इस तरह होता है, ठीक है। पहले आपको वर्चुअल एड्रेस लेना होता है और यूके का फोन नंबर लेना होता है। आपने यूके में कंपनी क्रिएट करनी होती है सिंपली। फिर आप जब आपका यूके में कंपनी क्रिएट हो जाता है, आप यूएस में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, पूरे दुनिया में फिर आप कर सकते हैं, आपका जिधर दिल चाहे, ठीक है। अ, नहीं तो हमें इंटरनेशनल बनाना है, लोकल नहीं करना है। हम शॉपिफाई लोकली समझेंगे या इंटरनेट, दोनों भाई समझाऊंगा, दोनों। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि एक में पाकिस्तान में सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम होगा, और इंटरनेशनल में वो थोड़ा फेसबुक एड्स में, ठीक है, इसका थोड़ा सा चेंजेस है बस, और कुछ भी नहीं है। पहले आप यूएसए की, आज थोड़ा हंटिंग का बताएं। सबर करे, एक लेक्चर में तो पूरा शॉपिफाई नहीं समझा सकता, ठीक है। समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कल हम कुछ करके दिखाए। एक लेक्चर में से मैंने आज आपको बेसिक समझाई, आप इसको समझ ले, इतना काफी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया भी बताऊंगा, और साथ साथ में प्रोडक्ट हंटिंग भी बताऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं काम करूंगा आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस भी साथ साथ में करनी है, ठीक है। और लाजमी नोट्स बनाए इसके। फिर पूरा लेक्चर देखने की दोबारा जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो। ये 3 काम जो मैंने आज बताए, ठीक है, इसको लाजमी करे तो आप कर सकते। सही है। ये कितना टाइम लगता इसमें आपका, हमारा, मैं तो अगर आपको इसी तरह इतनी स्पीड से समझाऊंगा, आपका तो 20 दिन में, 20 दिन से भी कम कम टाइम में आपका कवर हो जाएगा पूरा शॉपिफाई। ओ, चले यार। आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सीरियस बात यह है कि आप लोगों ने एक्शन लेना है, ठीक है। समझने से कुछ भी इतना नहीं होता। और एक और जरूरी बात आप लोगों को बताऊं, ठीक है, कि जैसे एक बंदा गेम बार बार खेलता है, ठीक है, तो गेम, उस गेम में एक्सपर्ट हो जाता है। इसी तरह पैसा जो बनाना होता है ना, पैसा तो, पैसे को भी आप एक गेम की तरह ले, अगर आप इस गेम को बार बार खेलेंगे तो उस गेम में आप बेहतर हो जाएंगे। और कहाँ से शुरू करनी है, सारे आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप थोड़ा ये 2-3 सेशन वेट कर ले, आपका पूरे माइंड में जितने कंफ्यूजन है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वो जिनके साथ पैसे नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी एक बात करूं कि ये मत कहे कि मेरे साथ पैसे नहीं है तो मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ खुद भी पैसे नहीं थे तो मैं अभी 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी पहले सीख कर परसेंटेज बेसिस पे काम करके जो पैसे आपके पास आए वो अपने उसको फिर दोबारा री इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। चले भाई, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और जो अगर इधर किसी का क्वेश्चन फिर भी रह गया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, दूसरा ग्रुप है, ठीक है। और जो ऐड भी नहीं है वो दूसरे ग्रुप पे जिस पे मैंने चैट ओपन किए, तो आप मुझे मैसेज करें, उसको सबको उसमें ऐड कर दूंगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम।